हूं कि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां और आपके बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथ ही हमारा देश भारत जिस संविधान से चलता है, यानी भारतीय संविधान हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भी है। हम उनका सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, पुष्पार्पित करते हैं। और जब पूरा तिरंगा लहरता है जब हवा में, तो हम और गौरवान्वित होते हैं। हमें लगता है कि हमारा शान फहर रहा है, हमारा जान फहर रहा है। मित्रों, मैं भारतीय तिरंगे को नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं, सम्मान के साथ अदब करता हूं। और आज इस नौलहरा की पावन माटी लाट महोत्सव में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अभी अपनी बात रख रहे थे माननीय पासवान जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब। विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर माननीय राहुल कुमार मौर्य जी। आज के मुख्य वक्ता माननीय तुलसी सिंह मौर्य जी, जैसे क्रांतिकारी धरती से आते हैं जहां विरासतों की खान हुआ करती है। और पूरे भारत को, इतिहास को अगर खंगाला जाए तो मुझे लगता है कि 70% इतिहास की विरासत बिहार से ही मिलती है। उस बिहार की पावन माटी से बहुत ही ओजस्वी तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं सम्राट अशोक क्लब कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य माननीय तुलसी सिंह मौर्य जी। हमारे उत्तर प्रदेश को बड़े ही तेज गति से संचालित करने वाले सम्राट अशोक क्लब के सम्मानित अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रविंद्र कुमार मौर्य जी, बगल के जिला मऊ के पावन माटी के जिला अध्यक्ष हमारे साथीगण, मंच पर आज की इस विशाल जनसभा की अध्यक्षता कर रहे इस ग्राम के पूर्व प्रधान अहमद साहब, और इस बातों को सुनने का प्रयास करने वाले शांतिपूर्वक हमारे श्रोतागण, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां। मैं नौलहरा के क्षेत्रीय सम्राट अशोक क्लब को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने कैसे भी परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को करने का जो साहस प्रदान किया है, उसके लिए सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का कुशल संचालन करने वाले हमारे कुशल संचालक, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सांस्कृतिक मंत्री माननीय कुमार प्रवीण जी। मित्रों, आज का जो विषय बिंदु है एक ऐसे पावन अवसर पर है क्योंकि पिछले 25 वर्षों से हम लोग इस लाट महोत्सव को 4 मई को करते आ रहे थे। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि सम्राट अशोक क्लब समाज में विषमता फैलाता है, अलग हट करके काम करता है, ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है। मेरे मित्रों, एक कतई अपने दिमाग से जो लोग सोचते हैं उनका कोरा सपना हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में जो लोग सम्राट अशोक क्लब को हंसी का पात्र समझ रहे हैं वो खुद ही हंसी के पात्र होने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब 4 मई के कार्यक्रम को, इस देश के संविधान को समझते हुए जब यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जो शहरों में चुनाव होता है, जो कल ही बीता है, जब प्रशासन की तरफ से आया
कि नहीं, उस दिन अनुमति नहीं मिलेगी। तो हमने महामानव गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम को एक दिन आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मेरे मित्रों, हम लोग रूढ़िवादी नहीं हैं, हम लोग धर्म के पीछे भागने वाले नहीं हैं, लेकिन हम देश के पीछे जरूर भागने वाले हैं, हम संविधान के प्रति जरूर भागने वाले हैं। और इस पवित्र ग्रंथ को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो कोई आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सम्राट अशोक आगे आकर के इसकी रक्षा करेगा। मेरे मित्रों, सम्राट अशोक किसी धर्म संप्रदाय का विरोध नहीं करता है, क्योंकि जब हम सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानते हैं तो सम्राट अशोक महान के शासन काल में यह व्यवस्था थी कि आप अपने घरों में, आप अपने निजी स्थानों पर आप स्वतंत्र हैं अपने धर्म को मनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का जो लोकतंत्र को खतरा है, राष्ट्र को खतरा है, वो बात आप नहीं बोल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्रों, हम तो मांग करते आ रहे हैं, पिछले 25 सालों से मांग कर रहे हैं, इस मंच के माध्यम से भी मांग करते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे सम्राट अशोक महान सार्वजनिक स्थानों पर जो अपने धार्मिक कार्यक्रमों को रोक लगाने का प्रतिबंधित किए थे, आदेश किए थे, उसी तरह का आदेश भारत सरकार की तरफ से अब राज्यों की सरकार से हो कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं आयोजित होना चाहिए। अगर हो भी तो किसी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे मित्रों, बड़े बड़े उदाहरण है, अगर उसकी चर्चा इस मंच से किया जाए तो लगता है कि हम विरोध करते हैं, खून खौल जाता है, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं और कोई मरीज रास्ते में एम्बुलेंस अपनी आवाज देती रहती है, लेकिन वो लोग हटते नहीं है और उस मरीज की जान चली जाती है। मेरे मित्रों, इसलिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, बस सम्राट अशोक एक आपको संदेश देने, जगाने का प्रयास कर रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ठीक से जांचने परखने का काम करिए। इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान पिरो करके और इस देश को देने का काम किया, उस पर चलने का प्रयास करिए। कोई कहता है कि संविधान हमारे लिए ठीक नहीं है, मैं तो कहता हूं कि संविधान सबके लिए ठीक है। वो ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति धर्म सबको स्थान देने का काम किया है। और उसी संविधान के तहत अगर कहा जाए मेरे मित्रों, तो हमारे गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिला हुआ है। ये सब संविधान की देन है। संविधान का ठीक से हम लोग विवेचना नहीं करते हैं, संविधान को ठीक से विवेचना करने की आवश्यकता है और संविधान को ठीक से जानने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूं मेरे मित्रों कि अगर हमारे घर में कोई अवसर पड़े तो अब हमें संविधान का एक पाठ अपने घरों में पढ़ करके और लोगों को शपथ के रूप में याद करवाने की जरूरत है। कोई भी केस में अगर हम फंसते हैं तो हम अदालत में जाते हैं, एक उसी बात को कानून के रूप में कहने वाले एडवोकेट साहब लोग को पकड़ते हैं और उसी कानून के अंतर्गत हमारी बात को कहते हैं। यही तो भारतीय संविधान है। लेकिन संविधान में निहित है कि अगर आप अपनी बात खुद ही कह सकते हैं तो किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसकी पैरवी कर सकते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब कहता है, गांव-गांव जागरण कर रहा है कि हर आदमी अपने अधिकार को समझने का प्रयास करे, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझने का प्रयास करे और इस बात के लिए संकल्पित हो कि इस देश में को रहने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई मानवता के लिए खतरा बनता है तो उसका विरोध भी लोकतंत्र में होना चाहिए। जैसे हमारे राहुल सर प्रोफेसर साहब ने कहा कि संविधान ने एक अधिकार दिया है, भले कुछ लोग उस कानून को बनाने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन अगर वह कानून आम
जनमानस के लिए ठीक नहीं है, तो हमें अधिकार है संविधान के हिसाब से कि हम लोकतंत्र के हिसाब से उसका विरोध कर सकते हैं। और उस लोकतंत्र में विरोध करने का यह मतलब नहीं है कि हम आम जनमानस की क्षति को हानि पहुंचाने का काम करें। इस देश में शांति और अमन चैन रहने का फार्मूला भी महामानव गौतम बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार जाता है। हम अहिंसा से अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे, हद कोई भी पार नहीं करेंगे, कोई भी हिंसा करने का काम नहीं करेंगे। और अहिंसा से हमें उम्मीद है कि जब महामानव गौतम बुद्ध पूरी दुनिया को जीत लेंगे तो उन्हीं के हम अनुयायी हैं, पूरा भारत अनुयायी है, दुनिया के 67 देश अनुयायी हैं, तो निश्चित तौर पर उस आंदोलन को हम अहिंसा से जीत सकते हैं, हमें पक्का विश्वास है। मेरे मित्रों, आने वाले दिनों में आज हमारा एक साथी श्री गोविंद जी बताए कि त्रिविध पावन पवित्र जयंती है आज, जो पूरे दुनिया में किसी के साथ नहीं घटती है। एक ऐसे महामानव है जिनके साथ संयोग से वो तीनों तिथियां घटती है, और जब से घटी है आज तक किसी महापुरुष के साथ घटी भी नहीं है। अब उम्मीद है कि नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन ज्ञान हुआ और उसी दिन इस दुनिया से परिनिर्वाण हुआ। क्या गजब का संयोग है मेरे मित्रों। अगर हर तरह से देखा जाए तो दुनिया में कोई, यानी यहां तक कहा जाए, हमारे मुख्य अतिथि महोदय संकेत कर रहे थे, बता रहे थे हमको कि अगर पूरी दुनिया में कहीं जा करके भारत के मान सम्मान को ऊंचा करने का प्रयास अगर कोई करेगा तो बुद्ध और सम्राट अशोक के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। कोई एहसान नहीं कर रहा है महापुरुषों का नाम लेकर के। सच्चाई ये है कि उनके रास्ते के अलावा और कोई सर्वधर्म संभाव का रास्ता ही नहीं बचा है। और इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर साहब जब पूरे दुनिया के संविधान का अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद अंत में उन्होंने फैसला लिया कि अगर मानवता दुनिया में जिंदा है तो महामानव गौतम बुद्ध के धम्म के सिद्धांत के अनुसार है। और सम्राट अशोक महान ने जो लोक कल्याणकारी कार्य किया, हम भारत की अमन चैन की बात करते हैं और भारतीय संविधान तो ऐसा संविधान है कि धर्म के माध्यम से पूरी दुनिया में लोक कल्याणकारी कार्य किया जा सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, सम्राट अशोक कलम ने कहा है कि सर्वलोक हितप्पा, सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है। और सम्राट अशोक कलम अभी भारत में जरूर काम कर रहा है, लेकिन इसकी सीमाएं भारत में सिर्फ निर्धारित नहीं है, यह पूरी दुनिया में अमर और चैन शांति का रखने का प्रयास कर रहा है। और मेरे मित्रों, जहां तक मरने की बात आएगी, जहां तक कुर्बानी की बात आएगी, सम्राट अशोक कलम का कार्यकर्ता न मरने से डरता है न हारने से डरता है। वो लगातार प्रयास करता रहता है और उसको उम्मीद है कि नकारात्मक प्रयास में हार हो सकती है, लेकिन सकारात्मक प्रयास में आज नहीं तो कल जीत होगी, ये पक्की है। मेरे मित्रों, कभी भी हमें मायूस होकर के थक हार करके बैठने की जरूरत नहीं है। किसी भी आंदोलन को, किसी भी रास्ता को अगर कोई तय करता है, पहली बार जाता है, तो समझिए कि अगर विरोध होता है तो हम ठीक रास्ते पर हैं। लेकिन उस विरोध को आकलन करने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है कि क्या जो विरोध हो रहा है और जिस सिद्धांत पर हम चल रहे हैं वो उचित है। अगर उचित है तो हम चलते रहने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर उचित नहीं है तो हमें सुधार करने की भी जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम आगे बढ़ गए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सम्राट अशोक कलम कभी इन नीतियों पर विश्वास नहीं करता है। वह महामानव गौतम बुद्ध के नीतियों को पालन करने का काम करता है, सम्राट अशोक के नीतियों पर चलने का प्रयास करता है। और सम्राट अशोक कलम, सम्राट अशोक महान अपने शासन काल में बहुत सारी नीतियों में जनमानस के हिसाब से परिवर्तित करने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों, जरूरत है हम लोकतंत्र में जी रहे हैं,
हमें किसी भी धर्म का निंदा करने का अधिकार नहीं है। हमें रात दिन सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं को यही पाठ पढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि यह देश है, संविधान है, हमारे तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को सींचा है, संवारा है और इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है और उनकी कुर्बानियों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए मेरे मित्रों, आज लाट महोत्सव भी है। हमें विरोध करने से अच्छा है जैसे हमारे मऊ के साथी अपनी जमीन दे करके एक लाट को खड़ा करने का काम किए हैं। मैं तो आह्वान करता हूं कि जिस तरह से सम्राट अशोक महान ने 84,000 लाटों को खड़ा करके, जिसमें 60,000 लाटें बिहार में उन्होंने खड़ा किया, 60,000 लाटें बिहार में हैं और आज भी बिहार के अगर हर 4 किलोमीटर पर एक खुदाई हो जहां ऊंचा स्थान है तो वहां लाट ही निकलेगी। मेरे मित्रों, जब यह देश में लाट थी तो यह देश सम्राट था। अब लाट नहीं है तो हम सम्राट नहीं है। अब पुनः सम्राट बनना है तो लाट हमें बनाना जगह जगह पड़ेगा। विरोध मुंह से मत करो, विरोध वाणी से मत करो, विरोध कर्मों से मत करो, लेकिन अच्छे कर्मों से जरूर करने का प्रयास करो। खुद ही एक न एक दिन निस्तानाबूद हो जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय के द्वारा पिछली बार एक अच्छा सम्राट अशोक के महान के शासनकाल में जो किया जाता था उसका एक इन्होंने नमूना पेश करने का प्रयास किया, सम्राट अशोक क्लब के बैनर तले करने का प्रयास किया। मेरे मित्रों, मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी उसमें अपना 1 यूनिट खून दे करके उस कार्यक्रम का साक्षी बना और इतिहास में अपना नाम लिखाया। और मेरे मित्रों, वो आज भी खून सम्राट अशोक क्लब के द्वारा डोनेट किया हुआ जिला अस्पताल, सिंह अस्पताल में रखा हुआ है। जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने तो तय किया था कि अगर हमारे भारतीय सीमा पर हमारे जवान अगर खून की कमी होती है तो उस खून को वहां डोनेट किया जाएगा। लेकिन फिर अगर जरूरत नहीं पड़ी, अमन चैन बन रहा है तो किसी को कुछ भी लग रहा है, लेकिन हमें तो लग रहा है। कहीं मोदी जी हाल ही में एक बहुत अच्छा बयान दिए हैं, बात अपनी रखे हैं इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन में। उन्होंने बताया कि बुद्ध के बिना कोई दुनिया में समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, जैसे महामानव गौतम बुद्ध बोले कि अति विश्वास में नहीं रहना है। हमने देश का प्रधानमंत्री चुना है किसी को तो हम विश्वास भी करेंगे, लेकिन हम सहारे भी किसी के नहीं बैठेंगे। ठीक, आप काम करेंगे, हम आपके साथ हैं, नहीं करेंगे तो हमारा देश है, हम आगे इस देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे तो लगता है कि अभी मरने का काम नहीं है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। और इस देश के संविधान को जो ही खतरा आएगा, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को जो ही खतरा आएगा, हम आगे बढ़ करके उसकी रक्षा करते करते अपनी जान की बाजी लगाने का प्रयास करेंगे। और मेरे मित्रों, बहुत कुछ न करते हुए हम अपने सभी अतिथियों को बधाई देते हुए, और मैं तो इतना नहीं बोलना चाहता था क्योंकि हमारे बिहार के साथी बहुत ही ओजस्वी वक्ता है, बहुत ही तार्किक तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास माननीय तुलसी सिंह मौर्य जी करते हैं। और मैं उनको अपना जो भी बचा हुआ समय है मैं उनको समर्पित करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जिस तरह का हम लोगों को विषय बिंदु के आधार पर अपना वक्तव्य देंगे, हम लोग जरूर उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मेरे मित्रों, मैं तो इसी माटी का बेटा हूं। मैं अपने को गौरव महसूस करता हूं कि इसी माटी से उपज करके हमने और कहीं जाने का प्रयास किया है। और तमाम लोगों से कोशिश करूंगा कि मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब का हमेशा सहयोग करिए। और उसका सहयोग सदस्य बन करके भी कर सकते हैं, धर्मदान दे करके भी कर सकते हैं, उसकी नीतियों का पालन करके भी कर सकते हैं, संविधान की रक्षा करके भी कर सकते हैं, भारतीय ध्वज की रक्षा करके भी कर सकते हैं, और आम जनमानस का कल्याणकारी कार्य करके भी आप कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो काम करके आप कर सकते हैं। और एक
बात मैं अंत में कह करके अपने विदा लेना चाहता हूं कि सरकार को, भारत सरकार को मैं बहुत बहुत सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो काम महामानव गौतम बुद्ध के समय में हुआ था, जो काम सम्राट अशोक महान के जमाने में हुआ था, जो काम को बाबा साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया था, जिस काम को शेरे बिहार बाबू जगदेव प्रसाद ने आगे बढ़ाने का काम किया था, उसी काम को ये भी आगे बढ़ाने का एक वाक्य में किए हैं कि बेटी को बचाओ भी और बेटी को पढ़ाओ भी। मेरे मित्रों, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और एक बात जरूर कि बेटी को पढ़ाओ भी, बेटी को बचाओ भी और बेटियों का सम्मान भी करो। इस बात के लिए मैं अंग्रेज करता हूं, चाहता हूं। और इन्हीं के साथ मेरे मित्रों कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, वर्तिका जलकर किरण का रास बनती है और जो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। जय हो, जय सो, जय भारत।